इसके लिए मैंने सबको लिया है, क्योंकि कभी कभी लोग वेट करते हैं यार हमको कब चांस मिलेगा, तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए बीच बीच में किसी न किसी एक वेबिनार में सबको ले लेने का, सबसे हाई हेलो भी हो जाता है। ओके, तो सबसे इसको बहुत अच्छे से सीखना, साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज याद रखना, पैसा नहीं होगा चलेगा, इनकम नहीं होगी चलेगा, जी लोग एक दूसरे के साथ में, लेकिन स्टेबल रहने चाहिए आप। ठीक है ना, तो साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इतना जब शायद क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, मजेदार, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों का भी है। क्योंकि अगर यूट्यूब पे जाकर के आप देखोगे ना, तो साउथ वेस्ट का जो वास्तु का एक वीडियो पड़ा हुआ ना, वो सबसे ज्यादा चला हुआ है, सेकंड या थर्ड हाईएस्ट चला हुआ वीडियो, वो आज भी लोग ज्यादा देखते हैं उसको। तो चलो सबसे पहले डाल दो हेडलाइन, वाई साउथ वेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वास्तु में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ वेस्ट इन वास्तु। तो उसके कुछ रीजन है हमारे पास में कि साउथ वेस्ट को हम क्यों प्रायोरिटी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द जोन ऑफ द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियली, इन ऑल एस्पेक्ट्स है ना, आप फाइनेंशियली भी ठीक रहोगे, फिजिकली भी ठीक रहोगे, मेंटली भी ठीक रहोगे, चाहे आपके सोशल कनेक्शन है, पर्सनल है, सारे मतलब सब जगह से आप ठीक ठाक रहोगे। मतलब अगर आपकी दुकान चल रही है, दुकान में पर डे आपका 1,000 रुपये का गल्ला है, तो एटलीस्ट गारंटी देता है साउथ वेस्ट, अगर आपका अच्छा होगा तो यू विल गेट 100,000 रुपीज पर डे। वो कम नहीं होगा, लेकिन साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहेगा, किसी दिन 200 पे आ जाएगा, किसी दिन मक्खियां मारोगे दिन भर बैठ करके, अरे भगवान कोई नहीं तो एक आध ग्राहक तो दे दे, सामान नहीं ले जाए, शक्ल तो दिखा दे, ये हालत हो जाती है सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एवरीबडी, मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है किसी एक का, साउथ वेस्ट सबका जोन है। लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये स्टेबिलिटी कौन सी है, ऑल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, रिलेशन का स्टेबिलिटी, फाइनेंस, इनकम, हेल्थ, वेल्थ, सारी चीजें। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन की वजह से, इट इज द जोन ऑफ द रिलेशन। दूसरा पॉइंट इसका कि साउथ वेस्ट है वो रिलेशन का जोन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, विद इन द फैमिली, आप आपके घर के अंदर की बात कर रही है साउथ वेस्ट, आपके घर के अंदर लोगों के साथ में रिश्ते कैसे हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, जिसके भी घर में अंदर के रिश्ते खराब है ना, आंखें बंद करके बोल दो साला तेरा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, पीटते ही रहेंगे एक दूसरे को। या ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके दो बच्चे भी हैं, 5-6 लोग फैमिली में रह रहे हैं फ्लैट्स के अंदर, बट दे आर एडजस्टिंग, दे डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि स्टेबल भी नहीं है। नहीं तो वो सोचेगा छोटा वाला मेरा जॉब अगर ठीक ठाक चल जाए, मेरी इनकम ठीक ठाक रहे, एक जैसी रहे, मैं भाड़े पे चला जाऊं, लेकिन वो भी नहीं जाएगा, उसका भी उसकी वाइफ के साथ नहीं जम रहा है, मतलब सारे लोग दे आर एडजस्टिंग। आजकल वो रिश्ते रहे नहीं जहाँ पे एक दूसरे को साथ में लेके दिल से चला जाता है, अभी एडजस्टमेंट आ गया, तो साउथ वेस्ट बोलेंगे रिलेशन। तीसरा चीज है, सबसे बढ़िया ये जोन है हस्बैंड और वाइफ का। फर्स्ट रिलेशन किसको बोलेंगे किसी भी घर में, हस्बैंड वाइफ को, फिर आते हैं बच्चे, फिर आगे आएंगे बाकी लोग। तो जहां पर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में क्राइसिस है, तो साउथ वेस्ट। उसके बाद में बात करेंगे अपन साउथ वेस्ट में। सबसे बड़ी चीज एक याद रखना कि साउथ वेस्ट बाकी डायरेक्शन से थोड़ा हाइटेड होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ, कोई पीडीएफ वीडीएफ खोल के नहीं बैठने वाला हूँ, क्योंकि इसको एक अलग स्टाइल से समझाना है। तो समझो, ये मैं कर रहा हूँ साउथ वेस्ट, तो मेरा साउथ वेस्ट ऊंचा है। साउथ वेस्ट में अगर एक मैं पानी का लोटा पानी डाल देता हूँ ना, तो वो जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट ऑलवेज भी हाइटेड, ऑलवेज थोड़ा सा नीचे होना चाहिए बाकी कमरों के कंपैरिजन में, और नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए एज पर द वास्तु। नॉर्थ ईस्ट में जानबूझ के खड्डा करो साला, नहीं है तो भी नीचे कर दो उसको थोड़ा सा, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा था, बाकी स्टूडेंटों को याद होगा तो। ठीक है, अब साउथ वेस्ट को पृथ्वी तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिख दो, इट इज द अर्थ एलिमेंट। तीसरा चौथा पॉइंट, इट इज द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व ही है। इसका कलर है येलो, जैसे साउथ ईस्ट का हमने रेड पढ़ा था। ये
भूतों का जोन है, पितरों का जोन है, एंसेस्टर का जोन है। भूत प्रेत और हमारे जितने भी एंसेस्टर है, पितृ लोग हैं, उनका जोन भी ये है। यहाँ से स्किल भी देखी जाती है, योर एजुकेशन स्किल, स्किल डेवलपमेंट, सेविंग, स्किल, सेविंग, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी यहीं से देखे जाते हैं। अचानक से आपके घर में धनाधन खर्चे हो रहे हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। बैठे बैठे अचानक से चार्जर खराब हो गया, अचानक से आपने टच स्क्रीन पे ऐसे ही कुछ करने गया और स्क्रीन बंद हो गई, बेमतलब की सलाह चल रहा है, कुछ नहीं, आपने टच ही किया और बंद हो गया, तो ये बेकार का, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, कुछ नहीं था साला, न बीड़ी पीता है, न तंबाकू दारू, कुछ नहीं करता, मस्त बैठा था, अरे। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो भी चीजें हो रही है, अचानक वाले खर्चे, वो सारे काम है साउथ वेस्ट के, अगर डिस्टर्ब है तो। रात को सपनों में भूत आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, कोई आके गला दबा रहा है, ये सब भी साउथ वेस्ट की महिमा है। ठीक है, ओके। चलो अभी प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट। हैवी है, पहली चीज तो बहुत ही हैवी है, और वो हिलता नहीं अपनी जगह से, एक जगह पे स्टेबल है ना। तो साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व, इसका कलर येलो हो गया। अभी यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करना है हमको, हस्बैंड वाइफ को यही सोना है, क्योंकि ये कमरा किसके लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। तो हस्बैंड वाइफ को हमेशा साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, तो उन दोनों के रिलेशन कभी नहीं लेंगे। लेकिन क्या यह ध्यान रखना है साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में हमारे बच्चों को नहीं सुलाना है। अभी बच्चों का मतलब, समझो हम में से कोई ज्यादा एजेड है ना, तो उनके पास में उनके एक लड़का और लड़की है, उन दोनों की शादी हो गई, आपने उनको वहां सुला दिया, गए काम से। इस कमरे में जो सोता है ना घर में, उसी की चलती है। ये याद रखना, सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट है। अगर आप देख लेना पर्सनली कि अगर आपके बच्चे अगर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं और मम्मी पापा कहीं और सो रहे हैं, तो घर के सारे डिसीजन में विनर कौन होता है, बच्चे ही होते हैं। जो साउथ वेस्ट में सोता है वही, ये याद रखना। जिद्दी, जिद करने वाले लोग यहाँ के होते हैं, वो बोल देते भाई नहीं ये फ्लैट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे। मतलब बच्चों के सामने भी माँ बाप को हाथ जोड़ना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको सुलाएंगे जो घर के अर्निंग मेंबर है, पैसे कमाने वाले, जो भी घर में पैसा कमाता है, घर चला रहा है, उनको हम रखेंगे घर के साउथ वेस्ट में, उनका बेडरूम रहेगा। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें। अगर आपके घर में मतलब बेटा और उसकी वाइफ दोनों घर चला रहे हैं, घर में सब कुछ उनका ही खर्चा चल रहा है, तो हम उनको सुलाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, घर का ये जो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट है, यहाँ पे आप लगाओगे पितरों के फोटो। पहले साउथ वेस्ट में होना क्या क्या चाहिए वो पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन पितरों को फोटो के लिए काम करना है। गोल्डन फ्रेम में एंसेस्टर की फोटो लगानी है, कंपलसरी है, गोल्डन फ्रेम कंपलसरी है। क्योंकि गोल्ड का कलर अगेन कौन सा हो गया, येलो हो गया। तो आप कुछ मत करो, एक शेल्फ दे दो भगवान को, वहां पे अपने एंसेस्टर्स को दिया अगरबत्ती जला के देखो, इतना ब्लेसिंग आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो अपने एंसेस्टर को नहीं मानता है, उसकी भगवान भी नहीं सुनते, है ना। पितरों को कभी भी बाईपास करने का सोचना भी मत, जो भी है उनको पहले नमस्कार करो। और धर्मों में तो ये तक भी लिखा हुआ है कि फोटो लगाना है, लेकिन फोटो में गोल्डन फ्रेम के अंदर फोटो लगा दो। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मत करना भाई साहब, कई लोग बहुत ही एकदम पहुंचे हुए लोग होते, भाड़े पे रह रहे हो आप,
और अपने भाड़े के घर में साउथ वेस्ट में अपने पितरों को लाके मत चिपका देना, लड़ाई झगड़े होंगे बड़े वाले, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका लॉजिक समझो कि आप जिस घर में रह रहे हो अभी भाड़े पे है, लेकिन भाड़े पे वो घर तो आपका नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। आपने क्या किया, अपने पितरों को उठा करके वहां लेकर के जाओगे तो उस ओनर का जो पित्र है, एंसेस्टर है, वो उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, उस कंडीशन में लफड़े होते हैं। दूसरी एक गलती करते हैं कुछ वाइफ्स, अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपनी दादी के फोटो अपने हस्बैंड के घर में लगाते हैं, नॉट अलाउड। शास्त्रों में एक दिन एकदम क्लियर है कि जिस दिन एक लड़की को विदा कर दिया जाता है शादी के बाद में, वहां से वो खत्म हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता, बेटी के घर का खाना तो दूर की बात है, पानी नहीं पीते हैं। हालांकि आजकल तो चलता है, पापा जी आ गए मेरे, पी लो पापा जी। बहन के घर का भी नहीं खाते हैं, भांजे के घर का भी नहीं खाते हैं। ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है, ये क्या कस्टम थे, लेकिन है। मेरे यहाँ पर मामा है वापी में, वो इतने बड़े ये चीजों को फॉलो करने में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर गलती, मैं आज कम से कम 6 साल से उनको इस घर में बुला रहा हूँ, मतलब मैं जहां पर रहता हूँ, आज तक बंदा आने को तैयार नहीं है। और उनको पता चल गया मैं वहां पे हूँ तो मुझे जबरदस्ती घर पे लेके जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। उनके लिए भांजे का घर में प्रवेश करना, कुछ खा के जाना बहुत बड़ी पुण्य की बात है। और 200 500 1000 2000 5000 पकड़ा देंगे अगर मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ तो ये क्या चीज है। और यही चीज आप देखोगे ना, आपके दादा दादी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो यही करते थे। होली आ गई, बच्चों को बुला लो, बेटियों को बुला लो, खाना खिला दो। पूनम हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो ये सब चीजें हैं। तो वो दान का एक पैटर्न था। हम लोग अभी आजकल क्या करते हैं, मंदिरों में चिल्लर ढूंढते रहते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करो, अपनी बेटी है, हमारी बेटी नहीं है तो हमारे भाई की बेटी है, उनके बच्चों को बुला लो, थोड़ी स्माइल दे दो, बड़ा काम करता है। तो एंसेस्टर का जोन साउथ वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जिनके किसी के घर में मंदिर है, क्या हाथ ऊपर करो ना, कैमरा बंद वाले जल्दी बाहर निकाल दिए जाओगे। साउथ वेस्ट में एक जने के मंदिर है, और किसी के रोहिला भाई के, और कोई। एक सेकंड, ये कैमरा बंद वालों को मैं निपटा दूं। ये ग्रुप से ही मैं निकाल दूंगा थोड़े दिन में, अभी ग्रुप ही बंद कर देने पड़े। ये पेड क्लास चल रही थी, मैं सबको इसके लिए लेके आया कि आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, बट नहीं यार, जाने दो। हाँ, अभी इसमें एक चीज और क्या थी, क्या बोलते हैं, अम, कि साउथ वेस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए। देखो अभी लफड़ा क्या होता है, जिनके घर में भी साउथ वेस्ट में मंदिर होगा ना, एकदम लिख दो, एक साउथ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट में किसी के घर के मंदिर है, तो गारंटेड उसके घर के लोगों के बीच में एक वहम रहता है कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया है, काला जादू कर दिया है, मेरा इनकम बांध दिया है, लक्ष्मी बांध दिया, ये सब नौटंकी। ऐसा ख्याल आता है जिनके घर में साउथ वेस्ट में, कभी फील होता है घर में किसी को, आपको नहीं होता है तो वाइफ को होता है, घर में किसी को न किसी को फील होता है। और दूसरा चीज, उनके घर में कोई ना कोई एक बंदा है ना, ये होता है जानकार, जो बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग वाला, किसी को धागा कर देगा, बुखार उतार देगा, किसी को आशीर्वाद दे देगा, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना संत फकीर टाइप के, तो जिनके घर में साउथ वेस्ट में ये चीजें होती है ना, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट में मंदिर अलाउड नहीं है, बिकॉज वो किसका जोन है, पितरों का जोन है। और वहां पे आपने डाल दिया मंदिर, लफड़ा यहाँ हो गया। ठीक है, आसाम बंगाल में जाओगे तो घर के साउथ वेस्ट में उनके मंदिर मिलेंगे, जितने टोने टोटके करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट टोने टोटके का एरिया है। वहां बैठ के वो भगवान का मंदिर लगाएंगे, भगवान को पटाएंगे, भाई साहब भूतड़ा ला मेरे सामने, इनके सबके घर में भेजना है, ये करना है वो करना है। तो साउथ वेस्ट वो वाला जोन है जहाँ पे आप भूत प्रेतों को बुला करके उनके साथ में मजाकमारी करो, यारी दोस्ती करो, ये चीजें हैं। उसके बाद में साउथ वेस्ट में आ जाओ, क्या नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ले लो किचन। ठीक है, साउथ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, नो किचन। किचन होगा तो घर के सारे लोग अलग हो जाएंगे, माँ बाप अलग हो जाएंगे, बाप बेटे अलग हो जाएंगे, घर से निकाल दिया जाएगा। साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो खत्म कहानी। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, 3 से 4 केसेस बताता हूँ। टॉयलेट बाथरूम भी नहीं होना चाहिए, नीचे लिख दो टॉयलेट बाथरूम, एंड ये दोनों मैं साथ में लेता हूँ यहाँ पे, क्या होता है। और एकदम रियल एग्जांपल्स बताता हूँ मैं, जो मैंने देखे हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। हेलो।
अभी पहले मैं ले लेता हूँ किचन का। साउथ वेस्ट में किचन आ गया। अभी थोड़ा समझना, साउथ वेस्ट में किचन, किचन हमेशा फीमेल से कनेक्टेड है। जब भी किचन की बात करोगे तो किचन मतलब घर की फीमेल। तो अगर साउथ वेस्ट में किचन आ गया तो घर की फीमेल की हेल्थ इश्यूज होगी, बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज, ना छोटी मोटी नहीं। पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, मतलब लंबे बेड रेस्ट पे ले जाएगा, पहला काम। दूसरा चीज, फायर कहाँ पे आ गया? रिश्तों के जोन में। तो सारे रिश्तों में क्या हो जाएगा? फायर। मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक ही बेटा है, लेकिन उन्होंने अपने एक बेटे के साथ भी नहीं रह रहे, उस बेटे को भी घर से निकाल दिया है। एक हमारे रिलेटिव में, ये मैंने बताया था शायद किसी क्लास में, अगर किसी को याद रहेगा तो, हमारे रिलेशन में घर है, उनके घर का एक डायरेक्शन ऐसा है, मतलब साउथ वेस्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ठीक है। ये मैडम ने यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म वेटफॉर्म लगा के रखा है। फिर बड़े बेटे की शादी कराई, घर में बहू आई, 15 दिन चमचमाता, सब बढ़िया चला, मेरा सोना सजन घर आ गया। उसके बाद में 16वें 17वें 18वें दिन से, अरे वो तो ऐसा कर रही है, मतलब सास बहू के झगड़े, फिर उसके बाद में हस्बैंड वाइफ के झगड़े, फिर पूरा परिवार आपस में एक दूसरे को ब्लेम करा, करते 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 हालत ये हो गई ना कि उस नए लड़के को शादी के 2 महीने के अंदर अंदर अपनी वाइफ के साथ भाड़े पे भेज दिया गया। भाड़े पे जाने के बाद में उसने 6-7 महीना वो भाड़े पे रहा, और लकीली उस घर का वास्तु अच्छा था। वहां जाने के बाद बंदे ने खुद का एक सेकंड हैंड घर खरीद लिया गांव में, और वहां पे रह रहा है। तो अभी बचे कौन? मियाँ बीवी और एक छोटा लड़का उनका। अब ये तीनों लड़ाई करते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली, हफ्ते 15 दिन पहले मुझे फोन पे बात हुई तो पता चला, रहे उनके तो झगड़ा हुआ। मैंने कहा क्या झगड़ा हुआ? तो बाप है वो सर पीट रहा है दीवार के सामने, पता नहीं इस औलाद को क्यों पैदा किया, और बेटा अपने, मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, फलाना मतलब सबसे वाहियात गंदे किस्म के टॉप बेकार लेवल के झगड़े होते हैं, और रेगुलर झगड़े, हाँ ऐसा नहीं। हमारे घर में भी झगड़े होते हैं, लेकिन 8-15 दिन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन भर झगड़े चलना, ये सब मासूम, क्या बोल सकते हैं, बेकार वाहियात चीजें साउथ वेस्ट में किचन करवाता है। क्लियर है? तो साउथ वेस्ट में किचन क्यों इफेक्ट दे रहा है उसको भी समझो लॉजिक, क्योंकि साउथ वेस्ट रिश्ते का जोन है, रिश्ते खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, क्योंकि हमने साउथ वेस्ट को खत्म कर दिया। उसके अलावा इसको ऐसे प्रैक्टिकली देखो कि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी के अंदर अर्थ एलिमेंट में अगर हम फायर लगा देंगे तो जंगल पूरे खलास हो जाते हैं, ना तो वहां पे नया कोई पेड़ पौधा उगता है, ना कुछ नहीं होता, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं, बेकार वाली जमीन। तो ये बेकार वाली जमीन हो जाएगी यहाँ पे, है ना? तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में पानी को लेके आ जाओ। साउथ वेस्ट में अगर पानी है, चाहे टॉयलेट बाथरूम का हो, पानी का टंकी हो, ब्लू कलर हो, और फायर में रेड कलर, तो साउथ वेस्ट में दो एंटी हो गए। एक तो ब्लू कलर पानी का, और रेड रेड कलर फायर का। अगर ये ब्लू और रेड कलर वहां पे साउथ वेस्ट में आ गए, तो पहली चीज तो घर में किसी को हार्ट अटैक होगा। किसी का है पानी? किसी का भी पूछ लेना, जिसके भी घर में हार्ट अटैक हो ना, उसके घर में जाकर के देख लेना, आंखें बंद करके फेंक देना, तेरे साउथ वेस्ट में पानी है नहीं, तो गारंटेड मिलेगा, या तो पानी मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, होते ही होते हैं। और ये साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम में, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, कुवैत में कमा रहे हैं 10-15 साल से। आदमी थक गया कमा कमा के, ऊपर नहीं आ पा रहा है। रीजन क्या मालूम है? उसके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, और सीढ़ियों के नीचे है। मैं उसको बोल बोल के थक गया, लेकिन नहीं सुना। और दूसरा, साउथ वेस्ट में पानी आ गया, तो पानी क्या करता है? पृथ्वी को क्या करता है? कीचड़ कर देता है। अगर कहीं पहाड़ है, कोई अच्छा सा रोड बना हुआ, बहुत सारी जमीन है, उसमें आप दुनिया भर का पानी डाल दोगे तो कीचड़ हो जाएगा। पृथ्वी खलास कर देता है पानी, दुश्मन है ना पानी पृथ्वी का, एक तरह से ज्यादा हो गया तो। उनके अपने बेटे के साथ में इतने झगड़े टंटे हुए, शादी को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के, उसने किसी लड़की से शादी कर लिया भाग के। फिर उसके बाद में थोड़ा मामला ठंडा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो ये भाई साहब कुवैत से घर पे आया कि मेरा एक ही लड़का है, उसका पहला मतलब बेबी होने वाला है। तो वो जो गोद भराई और ये सब थी ना, उसके एक दिन पहले, मतलब कल गोद भराई हो रही है, शाम को 5 बजे बाप बेटे में लड़ाई हुई कि साले पैसा नहीं है, तेरी वाइफ की गोद भराई कैसे करेंगे, ये वो करके अच्छा खासा झगड़ा हुआ। गोद भराई जैसे तैसे निपट गई। उसके बाद में वो बंदा घर से बाहर निकला,
बॉम्बे आया कमाने के लिए, बॉम्बे से पता नहीं वापस गांव गया, दारू पिया, दारू पी के फिर उसकी एक बॉडी मिली हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर। मैं गांव जाके बोला तो मैं जाकर के वो सब नहीं किया, अरे यार तेरा बेटा अच्छा था ये वो, दो कस के मारे थे मैंने, मुझे आज भी याद है, मेरी वाइफ से भी बुलवा सकता हूँ, बच्चों से भी बुलवा सकता हूँ। तो ऑकल्ट मत सीखना, एक चीज याद रखना, ऑकल्ट कुछ केसेस में मत सीखना, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला मरने वाला है, सामने वाले की लंका डूबने वाली है, और साले वो लोग नहीं सुनते ना, तो बड़ा तकलीफ होता है कि हम जान रहे हैं बट हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा श्राप है। आज किसी ने डाला था किसी ग्रुप में, सर प्रेडिक्शन हमको सिखा दो, अरे नहीं सिखानी, अगर हमको पता चला कि हमारा बेटा 2 महीने बाद मरने वाला है, कैन यू टॉलरेट, नहीं कर पाओगे, फट जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलेगा। इसके लिए ऑकल्ट के ये श्राप है, गंदा चीज है। और ऐसे 2-3 केस है मेरे पास में। ठीक है, और दूसरा याद रखना, साउथ ईस्ट का जो हमने कल पढ़ा था ना, उसमें एक चीज और लिख देना, साउथ ईस्ट में जिसके घर में टॉयलेट बाथरूम में पानी है ना, उसके घर में अनएक्सपेक्टेड फीमेल की डेथ या मेल की डेथ हुई है, चाहे फांसी खा के मर जाए, गैस से जल जाए, फायर का लफड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसे भी मेरे पास 4-5 केस हैं साउथ ईस्ट में। हाँ मिनी, बोलो मिनी। वापस म्यूट कर दिया रे बाबा तुमने। हाँ, नहीं आ रही है आवाज। साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम होने से क्या होता है? साउथ ईस्ट में पानी आ गया, क्योंकि मैंने जो केसेस अभी तक स्टडी किया उस केसेस में 3 घरों में देखा, तीनों घरों में साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम था, घर के आंगन में था, जबकि घर के अंदर नहीं था, घर का जो आंगन होता है ना वहां पे था। और तीनों केसेस में, 2 केस में मेल, सॉरी, 2 केसेस में फीमेल की डेथ हुई है, और एक केस में मेल की डेथ हुई है। उसमें 2 सुसाइडल थे और एक अनएक्सपेक्टेड फायर लग गई, अभी रीजन कुछ भी हो अंदर, हमको तो लोग यही बोलते हैं कि आग लग गई थी, चूल्हे पे कुछ बना रही थी। तो ये याद रखना, साउथ ईस्ट में पानी नहीं नहीं नहीं, और हमने पढ़ा था मालूम है, सुसाइडल अटेम्प्ट वहीं होते हैं साउथ ईस्ट का, कल हमने जब पढ़ा था उस समय, याद है ना? तो पानी बोला तो टॉयलेट बाथरूम का बात कर रहे हो ना आप, स्पेशली? एक टॉयलेट बाथरूम अगर घर में है साउथ ईस्ट में या कहीं पर भी है, तो मैक्सिमम घरों में क्या होता है, टॉयलेट के ऊपर एक पानी का टैंक होता है। हाँ हाँ हाँ, आई से। तो ओके, पानी आ गया, ओके, इन दैट वे। बिकॉज नॉट टॉयलेट, टैप। हाँ टॉयलेट बाथरूम तो आदमी कितनी बार जाएगा, सुबह आधा घंटा एंगेज होगा, रात को आधा घंटा एंगेज होगा, पूरे दिन में मैक्सिमम 1 आवर, बट वाटर इज 24/7 देयर, तो दैट इज हार्मफुल, तो कभी भी याद रखना। तो पानी का टैंकी है ऊपर तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, येलो कलर का जैसा हम लोग बताया। यस यस, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ये करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, ग्रीन कलर करने के लिए। ग्रीन कलर अभी के लिए तो कर दो। हाँ कन्हैया लाल जी बोलिए। गुरुदेव, एक वो था जैसे साउथ ईस्ट में मेरा पहले क्या है, ऊपर पानी की टंकी थी तो मैंने वहां पर चेंज करके साउथ वेस्ट की तरफ ले गया मैं उसको। हम्म। तो बाथरूम के ऊपर से पानी तो मैंने उतार दिया। हम्म। साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट था उस पे रेड कलर की टेप लगा दी सर, हम्म। और थोड़ा सा नमक और फिटकड़ी रख दिया मैंने हम्म। अभी के लिए। ओके। तो और क्या कुछ कर सकता हूँ गुरुदेव? साउथ ईस्ट में क्या करोगे, अभी मैं बता रहा हूँ ना, टॉयलेट बाथरूम की रेमेडी बताऊंगा ना, उसकी जगह पे आप वहां पे रेमेडी कर लेना, सेम रेमेडी सेम ही चलती है ना? ठीक है। ओके, अभी ये क्लियर हुआ ना, साउथ वेस्ट में रिलेशन है, सेविंग है, इसके लिए सारी चीजें यहाँ पे लफड़े हैं। अभी साउथ वेस्ट में भूत प्रेत कहाँ से घुसते हैं, फालतू के सपने कहाँ से आते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, इसमें लिखने में ध्यान मत देना, नहीं तो यही देखना तो समझ में आ जाएगा। साउथ वेस्ट में एक्चुअली 3 टुकड़े हैं, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक ये है। अगर गलती से आप लोग जब बेड पे सो रहे हो, ठीक है, समझो ये आपका बेड है, इस बेड के अंदर जो इस साइड में सोएगा ना, उसको लगेगा रात को मेरा गला किसी ने दबा दिया, कोई छाती पे आके बैठ गया था, मेरे आजू बाजू में कोई घूम रहा है, किसी ने दरवाजा नॉक किया है, वो यहाँ से तक पूरा प्रसाद मिलता है अच्छा वाला। और ये हो चुका है, इसके ऊपर भी शायद मैंने किसी वीडियो में वेबिनार में बोला था, एक हस्बैंड वाइफ के साथ में ये चीज हुई, डॉक्टर के पास में सबके पास लेकर के थक गए, नहीं हुआ सॉल्व, मैंने बेड है ना ऐसा करवा दिया, अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हमें अवॉइड करना है, कौन सा वाला एरिया, ये पूरा, ये जो फर्स्ट है,
इसके 3 टुकड़े ना, इसको कैसे पकड़ेंगे, ये देखो, ये जो एरिया है, इतने एरिया के अंदर हमें कुछ भी नहीं रखना है। अगर यहाँ पे आपका वॉलेट रखा हुआ है, पर्स रखा हुआ है, तो आपके घर में पर्स अनएक्सपेक्टेड मनी लॉसेस होंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होंगे। अगर यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं तो कपड़े फट जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। यू नीड टू स्पेंड मनी व्हाट विच टाइप ऑफ आइटम इज हियर, तो उससे रिलेटेड आइटम्स पे और एक्सपेंसेस विल बी देयर, ये लफड़े होते हैं यहाँ से। ठीक है। हाँ, उत्तम जी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मेरे जो कमरा है साउथ वेस्ट के अंदर, हम्म, उस साउथ वेस्ट के कमरे में ब्लू कलर की फर्नीचर पे वो लगी, सनमाइका लगी हुई है सर, ओके। पूरे वॉल पे, पूरे पे। हाँ, तो बिल्कुल उसको हटा दिया जाए, उसके ऊपर या तो येलो कर दो। ठीक है, साउथ वेस्ट का सबसे बड़ा रेमेडी क्या है, साउथ वेस्ट में जितना हो सकता है येलो चीजें बढ़ा दो, आपका कलर येलो वहां पे बढ़ा दो। टॉयलेट बाथरूम है तो टॉयलेट बाथरूम में येलो कलर कर दो, या फिर अगर वहां पे जब समझो टॉयलेट सीट है, तो टॉयलेट सीट के चारों बाजू 4 इंच का येलो टेप लगा दो प्राइमरीली, 4 इंच का, समझो ये दीवार है। ठीक है, और ये आपका बीच में टॉयलेट है, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, उसके चारों बाजू में येलो पट्टी लगा दो। अगर समझो पानी का टंकी है, तो पानी के टंकी के चारों बाजू भी येलो पेंट मार दो 4-4 इंच का, ये इमीडिएटली करो। और दूसरा, टॉयलेट बाथरूम में क्या करोगे, 24x7 येलो कलर का बल्ब जला दो, पीले बल्ब वहां पे जला दो। ठीक है। नहीं सर, जब अपन इंडियन तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वेस्टर्न टॉयलेट होती है वो तो दीवार से चिपकी रहती है, तो उसमें चारों तरफ कैसे होगा? अरे ये ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अभी इसी एंगल में अपन दीवार पे नीचे मार देंगे। हाँ, तीन तीन एंगल हो जाएंगे, तीन हो जाएगा। नीचे मार देंगे अपन, है ना। हाँ। और सबसे अच्छा तो क्या करने का, कि समझो ये टॉयलेट बाथरूम मैंने बना दिया, अब ये टॉयलेट बाथरूम का डोर यहाँ पर है, और ये साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो हम इस डोर के बाहर ही क्या करेंगे मालूम है, 4 इंच का येलो टेप मार दो, पूरा टॉयलेट बाथरूम ही हटा दो वहां से। अच्छा। हमने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, पूरा बाथरूम ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अंदर जाओगे, ब्लू कलर की बाल्टी रखी हुई है, रंग बिरंगे 2-4 आइटम, टाइल्स पे दुनिया भर के फोटोज है। और कर सकते हो, अगर अच्छे से इसका फायदा उठाना है तो डेफिनेटली येलो करो, ज्यादा नहीं, 2-2.5 हजार रुपया 3 हजार रुपया जाएगा। मतलब अगर पूरा 100% टाइल्स है तो टाइल्स के ऊपर आपको रैप करने के लिए विनाइल ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट कंपलसरी कर दो, मैंने तुड़वा है ये। अपने यहाँ पे आज है नहीं शायद, एक सेकंड आई होंगी तो मुझे देखने दो। एक लेडीज है जो बॉम्बे के, मतलब बिजनेस, यहाँ पर उनका फैक्ट्री है कपड़े का, और बॉम्बे से हैं। उनके घर पे कोइंसिडेंटली मेरा जाना हो गया था, तो मैंने देखा यार साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम। तो पहला काम तो पूरा तुड़वाया, मैंने तुड़वाया, तो उनके पास में पैसा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सारी टाइल्स येलो कर दी, और जो कमोड था, टॉयलेट सीट थी, वो भी येलो ले आए। तीसरा चीज क्या किया, मैंने बोला कि वो जो साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट बाथरूम है उसको इतना सा ऊंचा कर दो, आधा फीट 1 फीट, ये कितना होता है मुझे पता नहीं मेजरमेंट में, इतना ऊंचा कर दो। तो उन्होंने एक एक ईंट लगा करके थोड़ा सा हाइटेड कर दिया, क्योंकि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। अभी भाई साहब धीरे धीरे सेट हो गया, अभी फोन ऑन आना बंद हो गया। तो ये चीज है। और वो मैंने क्यों बोला था मालूम है, उनको भी मैं नहीं बोलता, लेकिन उनके हस्बैंड से यहाँ पर 1-2 बार फैक्ट्री विजिट के चक्कर में मिला ना, तो उनके हस्बैंड को अचानक से कुछ हो जाता था, हार्ट टाइप का। तो मैंने कहा यार, जब उनकी वाइफ से वहां पे मिलना हुआ तो उनके वाइफ के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, यार तुम्हारा हस्बैंड उतना बीमार है, ये है वो है, तुमको कुछ पड़ी नहीं है। उनको है क्या, तो उनको अस्थमा और हार्ट टाइप का है। लेकिन कई बार डिटेक्ट होता है, कई बार डिटेक्ट नहीं होता है, समझ में ही नहीं आ रहा करवाने का क्या है। तो मैं सीधा साउथ वेस्ट में घुसा, मैंने कहा कि साउथ वेस्ट में क्या बेडरूम है, और वो बेडरूम इतना बड़ा है कि वो साउथ वेस्ट भी आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट भी आ जाता है। तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट देखा मैंने कहा लग गया, यहाँ पे अंदर टंकी लगी हुई थी। मैंने कहा ये हटाओ, और अभी भाई साहब फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। मैंने कहा आदमी मर जाएगा फिर तुम ठीक कराओगे साला। नहीं सर मुझे नहीं पता, टॉयलेट मैं टॉयलेट तुड़वा दूं, आप बोलो तो बंद करा दूं। मैंने कहा बंद कराने की बात नहीं है, ये करवा ले, नहीं होगा फिर लास्ट में बंद कर देना, फायदा नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। वास्तु काम नहीं करता, डेफिनेटली करता है, स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है ये। अभी जाते हैं हम आगे। साउथ वेस्ट में कट नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। और साउथ वेस्ट में दरवाजा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में कट नहीं होना चाहिए। कट का मतलब समझे ना, हमारे घर के जो 4 कॉर्नर हैं, तो चारों कॉर्नर एक जैसे होने चाहिए, ये इक्वल इक्वल इक्वल।
लेकिन यहाँ पे अगर समझो किसी का इतना कॉर्नर कटा हुआ है तो साउथ वेस्ट कट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा देंगे। उसके बाद में साउथ वेस्ट में हम क्या करेंगे, स्वान का फोटो लगाएंगे। जिनके भी हस्बैंड वाइफ के फोटो मतलब रिलेशन में प्रॉब्लम है, स्वान के फोटो लगाओ। वो जो होते हैं ना, दो क्या बोलते हैं, बतख के क्या बोलते हैं अपने हिंदी में, हंसों का जोड़ा। हंसों का हंस, जोड़ा। हाँ हंसों का जोड़ा। लेकिन 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 वहां पे भी पानी में मस्ती नहीं करने चाहिए वो, नहीं तो ऑलरेडी साउथ वेस्ट का सत्यानाश हो गया, तुमने वहां पे भी पानी लगा दिया। तो वो झाड़ पे बैठे, मैंने शायद किसी ग्रुप में डाले थे, बीच में कुछ पढ़ाया था, तो मेरे पास कहीं तो एक था साउथ वेस्ट का। या फिर रेडीमेड ले आओ, दो स्टेच्यू ले आओ तो भी चलेगा, फोटो नहीं ले करके रेडीमेड मिल जाएंगे आपको, दो चुन्नू मुन्नू, तो वो भी चलेगा। या फिर आप और दूसरा क्या कर सकते हो, जो अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ा सा पहाड़ का फोटो लगा दो, पहाड़ का, लेकिन माउंटेन विदाउट ग्रीन एंड वाटर, पत्थरों का, सिर्फ पत्थर हो उसमें, स्टोन हो, स्टोन वाला एक बड़ा सा स्टेच्यू, स्टेच्यू नहीं बोलेंगे, वॉलपेपर टाइप का कुछ लाके लगा दो साउथ वेस्ट में। हमने क्या किया, पृथ्वी में पृथ्वी डाल दी, आया समझे, पृथ्वी तत्व है साउथ वेस्ट, तो वहां पे पृथ्वी कम पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, तो बड़ा सा पृथ्वी का लाके लगा दिया। या फिर एक बहुत बड़ा बंगलो या गांव का फोटो लगा दो, गांव का, जिसमें एक दो झोपड़ पर छोटे छोटे घर होंगे, उनके बीच में से रोड जा रहा है, भैंस है, तबेला है, ऐसा कुछ आता है ना नेचुरल गांव के फोटो, वो डाल दो। जो लोग अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, ये डेफिनेटली करो, क्योंकि आपने अर्थ मजबूत किया तो आपका अर्थ मजबूत होगा। सर ये साउथ वेस्ट में अगर गेट है तो क्या रेमेडी है सर इसका? आते हैं ना, साउथ वेस्ट पे आते हैं, पहले अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बाकी चीजों का क्या करेंगे। देखो समझो आपका साउथ वेस्ट में किचन आ गया, तो किचन में ये नाटक करने हैं, जितना हो सकता है उसको येलो कर दो, ठीक है। येलो पेंट कर दो, जितने भी बर्तन है, ये देखो बर्तन है, कप प्लेट जो भी है सब येलो कर देना, नहीं तो हमारी बहन जाती है, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है सर जी, मैं तो 4 चाय के कप ले आई, हो गया बड्डा डाल। एक तो साउथ वेस्ट में किचन है, बचा कुछ तूने खराब कर दिया। तो सारी चीजों पे यहाँ पे येलो, सारी चीजें येलो कर दो। उसके बाद में यहाँ पे और लिखा हुआ है, कलर साउथ वेस्ट एरिया येलो, यूज मिनिमम वाटर, मतलब अगर यहाँ पर किचन है, पानी लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पानी उतना ही यूज करेंगे जितना, स्टोर नहीं करेंगे ज्यादा ही। साउथ वेस्ट में आपका किचन है, ये वाला साउथ वेस्ट है, पकड़ लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी किसी का किचन है वो साउथ वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे कहीं किचन रखा हुआ है, तो इसमें काम करो, किचन को यहाँ ले आओ। क्यों मालूम है, इस कमरे का ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, और ये तो साउथ वेस्ट है, तो यहाँ से किचन को हटा करके तो मतलब ये जो है अपना गैस स्टोव वगैरह, उसको साउथ ईस्ट में ले आओ, लेकिन येलो तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, ब्लू और ग्रीन कलर को टोटली अवॉइड करना है, ब्लू एंड ग्रीन कलर अगर साउथ वेस्ट में तो अवॉइड करो। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि सर हमारा तो बेडरूम है साउथ वेस्ट में, हम दोनों ही सोते हैं, फिर भी हमारा जिक जिक होता है, तो अरे मेरी माता, तेरे बेड शीट का कलर कौन सा है, सर वो तो ब्लू है, सर वो तो रेड है, मेरा पिल्लो भी रेड है, हो गया कल्याण। आया समझे, मतलब साउथ वेस्ट के एरिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए ब्लू या रेड, क्लियरली नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं तो निविया का बॉडी लोशन का एक बक्सा पड़ा हुआ है, 2 महीने बाद फिर थपा थप मारपीट हो रही है, तो ये भी नहीं करना है। अक्सर मैं जाता हूँ तो मेरे को हंसी आती है, जब कहीं जाता हूँ ना तो नहीं पता। और याद रखना, एक वेरी ट्रू थिंग्स, यू कांट बैलेंस योर वास्तु, कांट, क्यों मालूम है, आपको पता है साउथ वेस्ट में ब्लू नहीं होना चाहिए। एक दिन पता चला, बच्चे ने अपनी पुरानी सारी किताबें ले जाके साउथ वेस्ट में डाल दी, सबके ऊपर ब्लू कलर का कवर चढ़ा हुआ है, हो गया कल्याण। साउथ वेस्ट में कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे ब्लू कलर के, उसमें हो गया कल्याण। और साउथ वेस्ट का जोन जो है ना, यहाँ पे भारी सामान रखो, ऑल द हैवी वेटेड चीजें यहीं पर रहेंगी। ज्यादा अगर आपको वजन करना है घर के अंदर, तो वजन कहाँ पर होगा, साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा वेट को लिफ्ट करने की, वो इसको पकड़ के रख सकता है, तो साउथ वेस्ट बड़ा ही जैकपॉट एरिया है।
और उसके बाद में सर देखो, एक बात बताता हूँ, मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूँ साउथ वेस्ट की। मेरा जो गांव में घर था ना, तो हम अलग अलग कलर की बेडशीट बिछाते बिछाते थे, लेकिन जब पीले की जब बेडशीट बिछाते थे ना, तो बहुत खुशी मिलती थी सर। पीले कलर की बेडशीट थी। ये करके देखो, येलो शीट बेडशीट ले लोगे आप, मतलब कंबल वगैरह भी अगर आपके पास में येलो फ्लेवर के मिल जाएंगे ना, आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, उल्टा तो रिलेशन आएगी थोड़ी। बहुत टाइम पास होता है सर। हाँ, बहुत हंसते रहते हैं सर, पीले कलर की लगाते ही बहुत हंसते हैं, मतलब है नहीं शांति होता है, मिलती है। होता है काम होता है, बिल्कुल होता है डेफिनेटली। ये तो बेसिक वास्तु से इतना फायदा हो रहा है, अभी तो एडवांस में मैं आपको लेके गया नहीं हूँ, एडवांस में तो दिमाग खराब कर दोगे आप। बहुत चमत्कार होते हैं। अभी देखो, अगर टॉयलेट बाथरूम है साउथ वेस्ट में, तो अगेन क्या करोगे, सारी चीजें येलो कर दो। उसके अंदर बाल्टी रखी है, जग रखा है, वॉश बेसिन है, सारी चीजों को येलो से कवर कर दो। ये साउथ वेस्ट का सबसे अच्छा वो है। और अगर डोर आ गया, तो डोर में क्या करोगे, डोर का कलर गारंटेड येलो चाहिए, येलो ही चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, येलो कर दो। और इसके ऊपर ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल, ये तीनों लगा दो, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, यहाँ पे एक दहलीज बना देनी है। दहलीज मतलब येलो कलर का पत्थर ला करके यहाँ पे थोड़ी सी दहलीज बना दो, मार्बल लगा दो, पतला दुबला जैसा भी लगाओ, जगह मिले वहां पे। यहाँ पे दहलीज बनानी है। दहलीज वो बोलते हैं ना, लक्ष्मण रेखा है। दहलीज का मतलब आपकी दहलीज लांग के आया, यूं अपन बोलते हैं कई बार, कहीं आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, धर्मों में कई जगह पे बोलते हैं दहलीज लांगना। तो आपने क्या कर दिया, साउथ वेस्ट में दहलीज लगा दी। कौन से कलर की लगा दी, येलो की लगा दी, हो गया काम। और सबसे बड़ा, 5 मुखी हनुमान जी का फोटो लगा दो। 5 मुखी हनुमान जी का फोटो यहाँ घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगा दो। ये आपको बहुत फायदा देगा। क्यों फायदा देगा, कि साउथ वेस्ट से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, फालतूगिरी सब, कर्जा वर्जा जो भी आ रहा है, तो हनुमान जी उसको लात मार के भगा देंगे, निकल यहाँ से। उसको देख के पहली बात तो घुसेगा ही नहीं। ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल भी लगा दोगे, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। हाँ, प्रतिभा काफी टाइम से वेट कर रही है। बोला प्रतिभा। हाँ सर। बोला। साउथ वेस्ट में बाथरूम है हमारे घर में भी। साउथ वेस्ट में हाँ। घर में हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। कब से रह रहे हो? 20 साल से। पानी का टंकी है साउथ वेस्ट में? हाँ, आवाज दे रहे बाबा। पानी है क्या उधर? पानी स्टोरेज है? हाँ सर, ऊपर है टैंक। पानी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जमीन पे घर है कि बिल्डिंग में है? नीचे जमीन पे। आप नसीब वाले हो। देखो देखो क्या हो रहा है, ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ में। अगर अच्छा। आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, पानी का टंकी है, अच्छा घर में लड़ाई झगड़े कुछ है, रिश्तों में प्रॉब्लम है? हाँ, छोटी छोटी मोटी है हाँ, छोटी सर। मोटी, फिर येलो पेंट मार दे। साउथ वेस्ट में येलो पेंट मार दे। नहीं सर, आपको दिखाती ये नीचे। हाँ, नीचे मार देगी तो भी चलेगा, पूरा मार दो। मैं तो आऊंगा तो 2 बाल्टी लेकर के शुरू कर दूंगा 2 जनों को। ये ऊपर नीचे आगे पीछे चारों बाजू ये लोग, सिंपल सी बात है, नहीं चाहिए हेडेक। जब मुझे पता ही है पनौती दे रहा है, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करने का। लेकिन याद रखना, कहीं बार वास्तु में कोई आपके घर पे आएगा हाँ। या मैं आता हूँ, ऐसे वीडियो देख के भ्रमित भी मत होना, मैं खुद बोल रहा हूँ ये। क्या होता है, कई बार आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, उसमें टॉयलेट बाथरूम है, जो हेल्थ इश्यूज देता है, डिप्रेशन देता है, टेंशन देता है। लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम में फिर भी अगर आपके घर में कोई तकलीफ नहीं है ना, तो भाड़ में गया वास्तु। जो भी आएगा ना वास्तु देख करके बोलेगा, उसको चाय पिला देना, भाई तू जा इधर से, कहीं और देखना। रीजन क्या है, कई बार कुछ ऐसी जगह होती है, जमीन होती है, जहां की एनर्जी, जियोपैथिक जो एनर्जी होती है, वो इतनी बढ़िया होती है, आप कुछ किधर भी बना दो, दरवाजा किधर भी रख दो, कुछ भी किधर भी ले जाओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रतिभा, तुम्हारे वहां पे ये प्लस पॉइंट है। नहीं तो 20 साल से अगर साउथ वेस्ट में पानी पड़ा हुआ है, टॉयलेट बाथरूम पड़ा हुआ है, और तू बोल रही है हल्के फुल्के आर्ग्यूमेंट है, मतलब साउथ वेस्ट वहां के घर की एनर्जी अच्छी है, तो तू छोटो एक येलो बल्ब भी जला देगी तो ठीक हो जाएगा। वो तो उसको ज्यादा येलो करने की जरूरत नहीं है। पहले एक बल्ब जला दे, 24x7 0 वाट का बल्ब,
वो जलाने के बाद में 20-21 दिन में देख, शायद हो सकता है 2-4 घंटे में ही बहुत चिल हो जाएगा, शांत हो जाए, तो फिर टैंक सब काम हो गया। पर टैंक पे भी कलर लगा दूं? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले येलो कलर का बल्ब जला, क्योंकि ठीक तू है। तू जो बोल रही है उस हिसाब से तेरा साउथ वेस्ट भले डिस्टर्ब है, लेकिन वहां की एनर्जी अच्छी है तो उतना नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो तुम हस्बैंड वाइफ साथ में भी नहीं रहते थे, या घर में 2 लोग साथ में नहीं रह सकते थे, इतना बेकार है। तो तेरा साउथ वेस्ट का एनर्जी उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो तू छोटा सा बल्ब जला दे, 24 घंटा जलने दे। ठीक। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन में या 2 घंटे में तेरे को लगेगा कि नहीं यार घर में शांति हो गई है, तो बस हो गया काम। क्यों येलो पेंट मारने का? अगर नहीं होता येलो बल्ब से, तो फिर क्या करना, दीवारों को येलो पेंट मार देना, ये सब कलाकारी करने का बाद में बैठ के। हाँ, येलो पेंट ही है सर अंदर। बोलिए खुद ही बैलेंस करके रखा है। हाँ सर। तो अभी एक एक बल्ब और जला दे उधर, और ठीक है। है ना? हाँ। ठीक है। और किसी को साउथ वेस्ट में कोई डाउट? एक मिनट रुको, मैं इसको क्लोज करता हूँ।